गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज श्री उपदेशामृत रे श्लोक संख्या 6 रे मायने। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 5 तक पढ़ियो तो जिन मायने आप डिस्कस करियो तो कि किन तरीकाओं 5वां श्लोक रे मायने बतायो कि 3 प्रकार रा भक्त वेवे। तो अलग अलग कैटेगरीज है भक्तां री, जिनमें 3 प्रकार रा बताया विषय ब्रॉडली 3 प्रकार रा वेवे। अगर इन्हें और डीप में जाओ तो 3 में भी पाची 3 कैटेगरी है हर एक मायने। जो कनिष्ठ रे मायने है कनिष्ठ 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 मध्यम और कनिष्ठ उत्तम। मध्यम अधिकारी में है मध्यम कनिष्ठ मध्यम मध्यम और मध्यम उत्तम। इन तरीका हर एक री 3 है तो टोटल 9 बन जावे। पर मोटा मोटा रूप माते इन्हें मतलब 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड करे भक्तों ने कि एक है उत्तम अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी और एक है कनिष्ठ अधिकारी। तो रूप गोस्वामी बतायो किन तरीकाओं हमारी डीलिंग वैणी चाहिए। एक उत्तम अधिकारी रहते, किन तरीकाओं एक मध्यम अधिकारी रहते हैं हमारी डीलिंग वैणी चाहिए, और किन तरीकाओं एक कनिष्ठ अधिकारी रहते डीलिंग वैणी चाहिए। आज रो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इन श्लोक रे में इन्हें बतावे रहा है कि व्यक्ति ने एक कोई भक्त है, विण भक्त में यदि कोई कमी दिखे रही है तो इन्हें कीकर देखनी चाहिए। वो कहीं है या क्या क्या चीज़ों कोई भक्त श्रेष्ठ बने। बड़ो सुंदर श्लोक है और काफ़ी प्रैक्टिकल है। वहाँ पे लोग जनरली, वहाँ पे लोग तो मन ध्यान नहीं, बट एटलीस्ट मैं मारो तो बता सकूँ कि जनरली भक्तों रे मायने दोष बुद्धि वे जावे। दोष देखन री एक टेंडेंसी वह रही, ओ एड़ो है ओ एड़ो है ओ एड़ो है। तो रूप गोस्वामी इन श्लोक में बहुत सुंदर तरीकाओं बतावे रहा है कि व्यक्ति ने किन किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए। तो वो श्लोक पे आज शुरू कराऊं। वे के वे दृष्टे है स्वभाव जनितेर वपुश्च दोषेर न प्राकृत त्वमीह भक्तजनस्य पश्येत्
गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंके ब्रह्मद्रवत्वं पगच्छति नीरधर्मः। बहुत सुंदर कंपैरिजन करे रूप गोस्वामी। वह कहवे श्रील प्रभुपाद इनो अनुवाद रे हाथे इनो प्रभुपाद भावार्थ लिखे रहा है, केवल शब्द टू शब्द अनुवाद नहीं है जिन श्लोक रो, बट प्रभुपाद इन्हें एक्सप्लेन करे लिखे। प्रभुपाद लिखे अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो शुद्ध भक्त रे शरीर रे मायने वे सके कि कुछ कमी दिखे। आगे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्हें दो भागों रे मायने विभाजित करें बतावे। एक है शारीरिक कमी, कुछ शारीरिक कुछ इशू है, और दूसरी है जन्मजात कुछ इशू है, या कोई आचार विचार रे कारणों भी कमी है। तो इन कमी रे बावजूद भी अपने एक भक्त ने कीकर देखना चाहिए, अपने हारू वो भक्त कैडो है। तो रूप गोस्वामी इन श्लोक रे मायने बताया, दृष्टे है स्वभाव जनिते है वपुश्च दोषे। सामान्य दृष्टियों देखो तो व्यारे वपु शरीर मायने कुछ दोष दिख सके। न प्राकृतवम इह भक्त जनस्य पश्येत, परंतु जो भक्त है विने शरीर ने प्राकृत शरीर नहीं मानना चाहिए। कीकर तो के गंगाम भसाम न खलु बुदबुद फेन पंके। हमें जो वर्षा ऋतु रो समय है, तो गंगा जी रे जल रे मायने कई बार बुदबुदा आवेरा, फेन आवेरो, ऊपर पानी रे माते झाग वगैरह दिखे। कई बार मैं शायद कुछ साल पहले वृंदावन गयो तो अगस्त रे आसपास, तो यमुना जी रे मायने इतनी जल कुंभी वेन आवेरी है कि मतलब यूं लागे रो जाने पूरा पेड़ तैरे रो है यमुना जी रे माते। हाँ, और जो जल रो रंग है वही एकदम मटमैला रंग रो भेजावे। तो रूप गोस्वामी कह रहा है कि जो व्यक्ति भक्त है, विने ध्यान है कि भले ही गंगा जी रे जल मायने मटमैलो पानी है, या विण मायने फेन आयोडो है माते, या विण में कचरो है, परंतु वो जल शुद्ध है। या रूप गोस्वामी इन्हें कहीं कियो, ब्रह्म द्रवत्वम पगच्छति नीरधर्मे, कि वो गंगा जल जो है वो भले ही कैडी भी अवस्था में रेवे, वो कदे आपरो जो नीर धर्म है विने नहीं छोड़े। नीर धर्म कहीं कि वो हमेशा तरल रेवेला, तरलता नहीं छोड़े, भले ही हियाळो वो, उन्हाळो वो या चौमासो वो, जल है वो तरल रेवेला ही रेवेला। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर इन्हें एक्सप्लेन करे। प्रभुपाद आपरा तात्पर्य रे मायने लिखे, प्रभुपाद लिखे शुद्ध भक्ति री आत्मा, शुद्ध भक्ति जो है वह आत्मा री क्रिया है। बहुत प्रभुपाद एकदम मतलब शुरुआत करे है कुछ मतलब कहीं के वे ने डायरेक्ट इन माते नहीं आवे प्रभुपाद, वे पहली कुछ भूमिका बतावे रहा है।
वहाँ पे कोई व्यक्ति ने देखियो विने शरीर में कुछ कुरूपता है, वो काड़ो है, गोरो है, हाँ, या विने कुछ हाथ पाँव में प्रॉब्लम है, बोलन में समस्या है, निम्न जातिरो है, ये सब अवस्थाओं शरीर री है। कहीं ईणु आत्मा ने कुछ भी लेनो देनो है? एक बार विचार करो इन माते, कहीं आत्मा रो ईणु कुछ भी 1% भी कुछ डीलिंग है? नहीं है। तो प्रभुपाद लाइन जो शुरुआत करे तात्पर्य री पहली लाइन लिखे वा केवे कि शुद्ध भक्ति आत्मा री क्रिया है। शुद्ध भक्ति शरीर रे स्तर माते नहीं है, आ आत्मा री क्रिया है। इन हारू भगवान री दिव्य प्रेममयी सेवा मुक्त अवस्था रे मायने संपन्न वेवे। भगवद गीता में भगवान कहवे मामच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जको व्यक्ति पूर्ण भक्ति रे मायने संलग्न है, जको कोई परिस्थिति रे मायने आपरो पतन नहीं वेवण देवे, खुद ने बचावे, वो व्यक्ति तुरंत भौतिक प्रकृति रे गुणाओं पार उतर जावे और ब्रह्म पद ने प्राप्त करे। तो आ भक्ति भगवान कैडी व्यतई माम च यो अव्यभिचारेण। भक्ति कैडी अव्यभिचारिणी, मतलब अनन्य है। तो जो मनुष्य भक्ति में संलग्न है विने हैंगों पहली शारीरिक स्तरों ऊपर उठना पड़ी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इन हारू इन श्लोक रे मायने स्पष्ट रूपों रूप गोस्वामी बतायो कि बॉस शरीर रे बेस माते भेदभाव मत करो। तो कहीं कियो श्रील प्रभुपाद आगे लिखे, ओ कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य री चेतना में बदलाव लावना चाहे तो मेन है चेतना में परिवर्तन। प्रभुपाद बहुत सुंदर नाम दियो इन संस्था रो। इनो नाम कोई आश्रम या मठ या एडो नाम नहीं दियो, भक्ति वेदांत आश्रम, भक्ति वेदांत मठ। वे नाम दियो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। संघ मतलब एक सोसाइटी है, और कैडी सोसाइटी है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के वे चेतना ने, कृष्ण चेतना री सोसाइटी है। काले में जयपता का महाराज रो एक शॉर्ट क्लिप होता था, जिनमें महाराज कहता कि प्रभुपाद मठ नहीं बनाया। मठ रे मायने जो वे सन्यासी या ब्रह्मचारी या जो फुल टाइम है केवल वे लोग जा सके, केवल वे लोग बटे कुछ एक्टिवली सेवा करे या मंदिर रो संचालन कारभार करे। प्रभुपाद मंदिर बनाया, या तो एक प्रकार वो एक संघ बनायो जिन मायने गृहस्थ या कंवारा जो है या कोई इन तरीकाओं है कि भाई आपरे घर में ही रेन भजन करना चाहे, वे लोग भी इन मायने एक्टिवली हिस्सों ले सके। हाँ प्रभुपाद री कृपा है इन मायने। तो मेन प्रभुपाद रे मतलब किन सोचूं आ संस्था बनाई कि आज रो व्यक्ति अलग अलग कॉन्शियस है। वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो मनी कॉन्शियस है, वो फैमिली कॉन्शियस है, वो आप नेशन कॉन्शियस है। परंतु इन सब कॉन्शियसनेस ने हटाए ने विने कृष्ण कॉन्शियस बनाना है। विनी चेतना इन सब चीजों हटाए ने कृष्ण में लगानी है। जो व्यक्ति वो करे है वो इस्कॉन है। इस्कॉन रो अर्थ कोई मंदिर नहीं है। इस्कॉन रो अर्थ कोई वो नहीं है कि एक में मोटे एक बिल्डिंग बनाए दी और बिन माते इस्कॉन नाम लिख लियो। वो प्रोसेस जटे हाले है प्यूरिफिकेशन रो। आपरी चेतना ने कृष्णमयी बनानी, वो इस्कॉन है। आगे प्रभुपाद लिखे, यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे भगवान कृष्ण की सेवा की ओर लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण भावनामृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है।
अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई भी शरणागत व्यक्ति है वो बिना कोई अभिलाषा रे भगवान री सेवा करे। वास्तव में आई शुद्ध भक्ति है, जिन्हें कहवे भागवत रा शुरुआत में चायो अहेतु की अप्रतिहता। भगवान रो भजन केड़ो वेणो छे तो कहवे सवये पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। पुंसाम कहवे मनुष्य ने, तो सब मनुष्यों रो परम धर्म काई है? परो धर्मो, द टॉप मोस्ट रिलीजन काई है? परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान री भक्ति, वो परम धर्म है। कोई निम्न धर्म भी वे सके, जटे कोई देवी देवता री भक्ति करे या और कोई मनुष्य री भक्ति करे या नारायण दरिद्र नारायण, मैं तो केवल गरीबों री भक्ति करो, वियारी 2 रोटी देनी, वो मोहने लागे हैंगो मोटो कार्य है। तो आ निम्न स्तर रो धर्म है। टॉप स्तर रो धर्म कहीं बतायो यतो भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान री भक्ति। और आ भक्ति केड़ी वेणी छे जे तो कहवे अहेतु की, हेतु नहीं विणवाय ने, अहेतु सेल्फलेस जिन्हें कहवे। खुदरी कोई संतुष्टि री इच्छा नहीं, कृष्ण संतुष्ट वेवे, कोई हेतु नहीं। हे भगवान यूं कर दे जो तो आप रे यूं कर दे हूं। लोग बाग तो गांव में ने देवी देवताओं रे मंदिर में अगर कदे प्रसाद चढ़े रो है कुछ या कुछ भी वे तो आज की कर मिठाई की कर चढ़ाई मोर बोलियोड़ी थी मतलब आप मारो वो कार्य करजो तो मैं आपने मिठाई खिलाऊं। वो भजन नहीं है, वो केवल छलावो है। भक्ति है जटे विचार आवे भक्त ने कि अरे बहुत दिन विया ठाकुर जी इन चीज रो भोग नहीं लियो, तो वो वह चीज लाइन भगवान रे भोग लगावे। कोई डील बिजनेस डील थोड़ी है कि आप मारे हाथ आप मारो वो काम करो तो मैं आपने मिठाई खिलाऊं। नो, अहेतु की हेतु नहीं विणमाई ने। और प्रतिहत केवे रुकावट, स्टॉपेज जिन्हें कहवे। और अ लागे कोई भी चीज रे आगे जदे अ लागे रो जने विनो अर्थ वेजावे नहीं, तो अप्रतिहत मतलब प्रतिहत नहीं रो अर्थ कहीं वियो कि जको डेली वेवे जिनमें इन्हें रुकावट नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहवे संडे हो या मंडे वी चैंट एवरी डे। भले रविवार वो या सोमवार वो, माला करण में छुट्टी थोड़ी है कि चलो आज संडे है आज माला नहीं करो। वी चैंट एवरी डे, या एवरी डे कहने विचे भी एवरी मोमेंट कहना सही है, हर क्षण जप करना चाहिए। वो है अप्रतिहत। तो भगवान री जो सेवा है वह जदे इन 2 तरीकाओं वेला अहेतु की एंड अप्रतिहता, तो रिजल्ट कहीं वे जन के वे यया आत्मा सुप्रसिद्धति, जने विण व्यक्ति री आत्मा ने संतुष्टि मिली। आज अगर आप देखो तो जो व्यक्ति जप करे है, आप भी ने मना करो कि तू माला मत कर, वो नहीं रह सकेला, 101% नहीं रह सकी। 1 दिन नहीं करी, 2 दिन नहीं करी, पाचो जप करी रो करी। क्यों? यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, क्योंकि विनी आत्मा ने वो टेस्ट लाग चुको है। और जिन्हें आत्मा ने वो टेस्ट नहीं लागो है व्योन लागी, ठीक है देखो कदी वे जदे कह रहा हूँ, अजय कहीं जल्दी है, मारे मन में नहीं आवे रही है। जदे भगवान चाहे जदे नो, वो सब छड़ावो है, वहां पे खुद ने छड़ा रहा हूं। हु नोज कितना दिन बचिया है यहाँ पर। श्रीपाद आयेंद्र प्रभु कहता कि व्यक्ति ने जप इन तरीकाओं करना चाहिए कि ओ मारे जीवन री आखिरी माला है, कहीं ठा मैं अगली माला कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, इन भाव में जप करना चाहिए। जने वो हृदय थी नाम ले ला। हाँ, मुसीबत में केड़ो नाम आवे,
यया आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति एडी वेणी छे। व्हाट्स द टाइम? तो फास्ट हालना पड़े। तो लालडा श्लोक में आप पढ़ियो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कौन है? जको भक्त और अभक्त रे मायने डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके। कौन भक्त है कौन अभक्त है विने कोई ठान नहीं पड़े, और विने केवल एकमात्र लेनो वेवे मंदिर रे अर्चा विग्रह थी। मैं कई बार बताऊं कि जदा पे मंदिर में प्रसाद वितरण वेरो है या जदे 56 भोग रो प्रसाद वितरण वेवे, जने भक्त लोग आसुरी भाव में आए जावे। जदे समुद्र मंथन में अमृत निकलियो तो असुर एकदम अहम पूर्वम न त्वम, मैं पहली थोनी। तो ज्यों ही 56 भोग या आरती या कई बार वो आशीर्वाद देवन वालों वेवे, तो मंदिर में ज्यों ही मतलब ऑल्टर माइनू भगवान रे चरण में फूल चढ़ियोड़ा है, वे फूल जदे ही लेन बारे देवन ने आओ लोगों ने, तो इतना एकदम आगे आवे, कोई नहीं लारे करे है उम्र वगैरह कुछ, वो आसुरी स्वभाव है। कनिष्ठ अधिकारी रे स्तर माते व्यक्ति ने लागे भक्त अभक्त रे बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करे, विने लागे बस अर्चा विग्रह मारा है, अटीनु कोई चीज आवे रही है माऊ मंदिर हूं तो बस मार माते कृपावेगी। ओ कनिष्ठ अधिकारी रो स्तर है। ओ उत्तम अधिकारी रो या मध्यम अधिकारी रो लक्षण नहीं है। मध्यम अधिकारी कौन है? तो कि मध्यम अधिकारी वो है जो भक्त और अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सके। मध्यम अधिकारी है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्त और अभक्त रे हाथे अलग अलग आचरण करे। हाँ, वहाँ पे लोग कल देखियो तो जिनमें इन्हें बतायो तो कि जो मध्यम अधिकारी है वो भगवान तो कहीं प्रेम करे, और भगवान रा जो भक्त है व्याने आपरा मित्र हमजे, मित्रवत व्यवहार करे। जो अभक्त है या अज्ञानी है व्यारे माते दया करे, और जो ईर्ष्यालु है व्याऊ दूरी राखे। ईश्वरे तद अधीनेषु बलिसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम। विने ध्यान है कि ना हाथे की कर डील करना है, वो मध्यम अधिकारी है। तो हमें कोई व्यक्ति ने को किन्हीं शरीर रे मायने यदि कुछ प्रॉब्लम्स है तो विण बेस माते डिफ्रेंशिएट करना ओ एक अपराध है। भगवान भगवद गीता रे मायने कहवे अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव सह मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो ही सह। भगवान के अपि चेत्सु दुराचारो, कोई व्यक्ति कितरो दुराचारी भी क्यों नहीं वेवे, परंतु भजते माम अनन्य भाग। कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, कोई व्यक्ति बड़ो दुष्ट स्वभाव रो तो, परंतु अगर वो भगवान री भक्ति में आयो है और लाग गो है भगवान रे भजन रे मायने, तो भगवान कहवे साधुर एव सह मंतव्य। विण व्यक्ति ने साधु समझनो छे। भले ही वो पापी क्यों नहीं वो, भले ही वो दुरात्मा क्यों नहीं वो, परंतु आज वो भजन में लागो है नहीं हमें तो विण व्यक्ति ने पिछला पाप रे आधार माते जज नहीं करना चाहिए। ए देखो हमें माड़ा करे, पूरी उम्र तो दारू पीदो मांस खायो, हमें अनारे माड़ा निकली है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी उम्र खायो तो भाई जदे जागा जदे ही सवेरो है। एक क्षण, प्रभुपाद कहता, कोई पूछियो प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित वर्णन में कितरो समय लागे, प्रभुपाद कहवे 1 सेकेंड। और आपे लोग तो पढ़ियो नहीं चरित्र खटवांग महाराज रो भागवत मायने। खटवांग महाराज ने पूछियो कि वे पूछियो कि मारे कितो समय बचियो है देवताओं ने इन उम्र रे मायने,
तो देवता कहे कि एक मुहूर्त बच्यो है, 1 या 1.5 मुहूर्त एड़ो कुछ बतायो। तो वह के बस इतरो ही समय है जन के हाँ। और वितरा समय रे मायने महाराज खटवांग भगवत प्राप्ति कर ली। किण चेतना रे हाथे आपरो शरीर छोड़ दियो। परीक्षित महाराज 7 दिन में भगवत प्राप्ति कर ली। अगर कोई व्यक्ति भजन में ने लागोड़ो है तो विन व्यक्ति ने साधु समझनो चाहिए। विने लालडा विण चीजों कदई जज नहीं करना चाहिए। अभक्तरी अवस्था रे स्तर माते वो कुछ भी करियो वे केड़ोई जघन्य कर्म भगवान क्लियर के वे अपी चेतसु दुराचारो, वो दुराचारी क्यों नहीं वे, परंतु साधु एव सह मंतव्य, विने साधु समझो। बहुत सुंदर सरस्वती ठाकुर भी इन्हीं बहुत मोटी व्याख्या करे और प्रभुपाद भी बहुत मोटी व्याख्या करें। वे कहे कि जो शुद्ध भक्त है वो भले ही कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेवे या शुद्ध भक्त कोई गोस्वामी परिवार में जन्म नहीं लियो, परंतु यदि वो भगवान रे भजन में लागोड़ो है, अगर वो भगवान री सेवा में लागोड़ो है तो विनी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विनो जन्म भले ही कटे ही वियो वे ऊंच नीच भक्त, वास्तव में तो साधुरी कोई जाति वेवे ही नहीं। जो भगवान रो भक्त वेवे या जो भजन में लागोड़ो है विण व्यक्ति री कोई जाति नहीं है। तो वीणु व्यक्ति ने वो समझन री प्रयास करना चाहिए कि वो हमें इन जाति रे कॉन्सेप्ट बारे निकल गो है। वो भक्त है, आविनी आइडेंटिटी है। यदि एड़ो वे तो मीराबाई रैदास ने आपरा गुरु क्यों बनाता, जो खुद राजपूत है, जो राजा री एक तरीका हूँ चित्तौड़ री महारानी है और एक चमार ने आपरो गुरु बनाए ले। इनु ध्यान पड़े कि वास्तव में जो व्यक्ति भक्त है इन्हीं कोई जाति नहीं है। अच्युत गोत्र के वे इन्हें भक्तरी कोई गोत्र है तो केवल अच्युत गोत्र। अच्युत गोत्र मतलब हमें वो इन गोत्र मतलब जो जाति है इनु ऊपर है, हमें भी नहीं वाइज गोत्र है जो भगवान री गोत्र है। प्रभुपाद उत्तर इन बतावे एड़ो और कोई हता जन प्रभुपाद के यस रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दो ही भाइयों ने बंगाल रो राजा मुसलमान बनाए दिया था। यहाँ नाम रख लिया था दबीर खास और शाकिर मलिक, और ये पूरा प्रॉपर मुसलमानों रे ज्यों रहता। परंतु जदे महाप्रभु री कृपा याने मिली, चैतन्य महाप्रभु जदे यार माते कृपा करी तो ए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी गया। कीकर गोस्वामी वेगा भाई ए तो मुसलमान धर्म स्वीकार कर लियो तो, क्योंकि भजन रे बल माते यारो हाल। और विन रूप गोस्वामी रा आज दिव्य ग्रंथ पे पढ़ा रहा, वे रूप गोस्वामी गोविंद देव जी रा विग्रह ने प्रकट करियो। वे रूप गोस्वामी भक्ति रसरो सागर देन गया है। वे रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु रे मनोभिष्ट ने जाने रहा है। सो कई इणु फरक पड़ियो कि वे पहली मुसलमान हता या जातियों हिंदू है कि मुसलमान है कि कई है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जातियों मुस्लिम हता, जन्म मुसलमान परिवार रे मायने भी हो, परंतु जदे वे शरीर छोड़न डूका पढ़ो चैतन्य चरितामृत रे मायने कई सुंदर वर्णन है विनो। महाप्रभु प्रसाद लेन आवे जगन्नाथ जी रो नित्य प्रति हरिदास रे हारू। स्वयं महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण जिया रे हारू रोज ले व्यारे वटे आवे रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में श्लोक लिखे, क्यों आया है महाप्रभु, अन अर्पित चरित चिराम
करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम। ओ देवण्य आया है अनअर्पित। अरे वास्तव में इतना दयालु अवतार रे प्रति यदि हमारी रति उत्पन्न नहीं हुई तो लोचनदास ठाकुर कहवे हे न अवतार जार रति ना जन्मिलो, लोचन कहे से ही पापी आलो आर गेलो। अनअर्पित कोई नहीं दी आ चीज जो देवनहारो आया, कदे नहीं दी। चरित चिराम बहुत लंबा समय कोई आ चीज नहीं दी थी। तो कीकर आया वे करुणया अवतीर्ण कलो, कलयुग रे मायने आपरी करुणा रे कारण आया। भगवान ने त्रियुगी कहवे, त्रियुगी भगवान 3 युग में अवतार लेवे, सतयुग त्रेता और द्वापर। कलयुग मायने भगवान ने नहीं कहवे, नहीं तो चतुर्युगी कहवे नहीं, परंतु भगवान अवतार लियो है करुणया अवतीर्ण कलौ, आपरी करुणा रे कारण। और कहीं करे रहा है समर्पयितुम, क्यों आया, कहीं करुणा है, देवन ने आया समर्पयितुम, कहीं उन्नत उज्ज्वल स्वभक्तिम श्रियाम, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम। वो उन्नत उज्ज्वल रस जो है, वो जो माधुर्य रस है, वो देवन ने आया है, जो और कोई नहीं बतायो। इन माधुर्य रस राधा कृष्ण जो मिलित तनु है वे गौरांग महाप्रभु है। ए गौरांग महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर रे खने जावे और हरिदास ठाकुर ने कहवे कई इच्छा है। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान है जाती हूं, वे कहवे महाप्रभु मारी इच्छा है कि मैं शरीर छोड़ूं जने आप रो मुख कमल देखूं। महाप्रभु तो भक्त रे रूप में है, तो के जगन्नाथ जी आपरी इच्छा पूरी करी। वास्तव में तो जेई गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ, जो गौरांग महाप्रभु है वे ही कृष्ण है और वे ही जगन्नाथ है, इनमें कोई भेद नहीं है, परंतु वे भक्तरा भाव में है। एना रुके आपरी इच्छा जगन्नाथ पूरी करे। और जगन्नाथ महाप्रभु आया हरिदास ठाकुर खने, आपरा भक्तों ने हाथे लेन आया और वटे कीर्तन करे रहा है, बहुत उदंड कीर्तन वे रहा है। और विण कीर्तन रे मायने महाप्रभु हरिदास ठाकुर रे खने जावे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु रा चरण आपरे वक्ष स्थल माते रखे, आपरी दोई आँखों चैतन्य महाप्रभु रे मुख कमल माते टिकावे और आखिरी जो शब्द बोले हरिदास ठाकुर वे बोले श्री कृष्ण चैतन्य, और आपरो शरीर छोड़ दे। महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर रो जो कलेवर है, जो शरीर है, जो छूट गो विने आपरे गोद में लेवे और स्नान करावन ने लेन जावे समुद्र में। समुद्र में स्नान करावे महाप्रभु खुद और कहवे आजू ओ समुद्र महातीर्थ वेगो है, क्योंकि अटे एड़ा महान भक्तरो शरीरों स्नान करियो है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में दुकान दुकान जावे, लोगों रे खानू पैसा भेड़ा करे, आप पैसा दो ताकि हरिदास ठाकुर री समाधि मायने वैष्णव भोज वे सके। जाति रो भेद करियो कहीं, वो केवल आपे करा रहा हूं। भगवान गीता में कह चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म रे आधार माते मैं 4 वर्ण बनाया। भगवान तो जाति कटे ही नहीं की है। यदि जाति रो भेद करता तो क्यों भगवान शबरी रे वटे जाता, बिन भीलनी रा बेर क्यों खाता, निषाद राज रे वटे क्यों जाता, वही कहीं कोई बहुत ऊंची जाति रा तो नहीं है। केवल ब्राह्मणों रो आधिपत्य वे तो भगवान माते। भगवान कहवे मैं चेतना रे आधार माते ओ डिस्क्रिमिनेशन करियो हूँ।
तो कोई व्यक्ति भले ही विनो शरीर कैड़ा भी कुल में क्यों नहीं उत्पन्न वियो वे, यदि वो भजन करे है तो वो व्यक्ति महान है। यदि भजन नहीं करे रो है तो भले ही सो कॉल्ड गोस्वामी विवो या वह निंदा करते, मैं मतलब कहीं कहना लोग बाग इन चीज माते व्याने इशू है। प्रभुपाद में काफी लिखियो कि लोग ए जो अमेरिकी वैष्णव है याने वैष्णव नहीं हमचे, व्याने में लोग संन्यास दियो तो व्यान के थे संन्यास लेवन रे लायक नहीं हो, क्योंकि थारो जन्म भारत में नहीं वियो है, थारो जन्म हिंदू में नहीं वियो है। रूप गोस्वामी इन सब चीजों री अटे खंडन करे रहा है। थारी दीक्षा इन परिवार में नहीं वी थे, नित्यानंद परिवार नहीं हो थे, अद्वैत परिवार नहीं हो, इनु कोई फर्क नहीं पड़ेला यदि व्यक्ति भजन में लागोड़ो है। तीव्र भजन मदद करी। ब्राह्मण वेवणु कोई भगवत धाम जावन रो पट्टो थोड़ी मिल गो कि नहीं। आ बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर आप भाष्य में लिखे, वे कहे नीरधर्म गत फेन पंक आदि समयुक्त गंगा जल ब्रह्म मत हई ते नाहे च्युत। गंगा जल रे मायने फेन पंख आदि कुछ भी आए जावे, कचरो वगैरह, पण गंगा जल कदे आपरा धर्मु नीचे नहीं जावे। गंगा जल कदी खराब वे कहीं वो चौमासारो गंगा जल है ए इन्हें यूज नहीं करना। नो, गंगा जल हर स्थिति रे मायने, भले वो मटमैलो पानी है या बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी है, हर स्थिति रे मायने गंगा जल बिल्कुल परफेक्ट है। रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहे सेई रूप शुद्ध भक्त जड़ देह गत स्वभाव वपुर दोषे ना होय प्राकृत अतएव देखिया भक्तेर कड़कार स्वभावज वर्ण कर्कशादि दोष आर प्राकृत बोलिया भक्ते कभू ना निंदिबे शुद्ध भक्ति देखी तारे सर्वदा वंदिबे। जिन तरीकाओं गंगा जल पवित्र है, भक्ति विनोद ठाकुर कहवे सेई रूप शुद्ध भक्त जड़ देह गत स्वभाव वपुर दोषे ना होए प्राकृत। इनिच तरीकाओं भगवान रो जो भक्त है वो विनी आ जो देह है आ प्राकृत नहीं है। भले ही विनी देह में कुछ विकार दिखो, कैड़ा विकार तो के स्वभावज वर्ण कर्कशादि दोष आर। भक्ति विनोद ठाकुर आगे इन्हें एक्सप्लेन करेला ये अलग अलग दोष है, परंतु इन सब रे बाद भी यदि भगवान रे भजन में लागोड़ो है तो केवे प्राकृत बोलिया भक्ते कभू ना निंदिबे। ओ आदेश है अपन हारू कि एड़ा भक्त ने कि वो तो प्राकृत भक्त है, इनो तो शरीर एड़ो है, यूं देखे इन कदी निंदा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति देखी तार सर्वदा वंदिबे। विनी शुद्ध भक्ति ने देखे हमेशा विनो वंदना करनी चाहिए। आपकी टीका रे मायने भक्ति विनोद ठाकुर लिखे शुद्ध भक्तों में दोष देखकर उन्हें प्राकृत नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्तों के लिए बुरी संगति रखने या हरिनाम के प्रति अपराध करने की कोई संभावना नहीं है। अगर कोई भजन में है तो विनय पचे वो बुरी संगत में रहेला या वो नाम रे प्रति कुछ अपराध करेला, इना चांसेस है कोनी। परंतु विना लारला कुछ एड़ा कर्म है या एड़ो संग है जिन्हें दोष रे कारण वे सके विनी टेंडेंसी वे। पर भगवान का कहे अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव सह मंतव्य। विने साधु समझो। आगे कहवे कि एड़ा भक्तों रे मायने वे सके कुछ शारीरिक दोष वेवे, कुछ शरीर रा दोष वेवे या कोई जन्मजात दोष वेवे। एड़ा दो प्रकार रा दोष संभव है, या तो शारीरिक दोष है या तो कोई जन्मजात दोष है। यानी
अलग अलग कैटेगरी में इन्हें बताया। शारीरिक दोष कहीं है कि नहीं, कोई बीमारी है या कोई कुरूप है या कोई रोगी है या विकृत शरीर रो है या कोई दिखण में बहुत सुंदर नहीं दिखे रहो है, ए शारीरिक दोष है। इन आधार माते विनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहना चाहिए। एक समय अष्टावक्र मुनि, आप लोग नाम सुनी हुए हो, अष्टावक्र मुनि 8 स्थानों वक्र હતો વ્યારો शरीर। वक्र मतलब खंगो હતો, कुछ भंगीमा, भंग वे भगवान के त्रिभंग यानी 3 जगहों वो बैंड है विणमायने। तो अष्टावक्र मुनि रे 8 स्थानों वक्र तो हालता की करियूं ऊंचा नीचा करीन। एक समय अष्टावक्र मुनि जनक महाराज री सभा में गया। जनक जी बैठा था, बाकी सब बैठा है, और अष्टावक्र मुनि तो वे की कर कणी हाथ ऊंचो वे, कणी पग ऊंचो वे, यूं बिल्कुल खंगा मौका वहता हाल ले रहा है। तो जितना ही सभा में लोग बैठा था वे अष्टावक्र जी ने देखे हसन ढुकारा, अरे देखो कीकर हाल है, अरे देखो देखो कीकर हाल है। अष्टावक्र मुनि जदे जनक जी रेखा ने गया, जनक जी आइन प्रणाम कर आया जो भी, इनके अरे जनक मने नहीं ध्यान तो कि तू चमारोरी सभा रे मायने बैठो है। जनक जी के कीकर चमारी सभा, जन के ए लोग मारे इन चमड़ी ने इन शरीर री आकृति देखे इन हसेरा है, याने ध्यान नहीं है शायद कि मतलब मैं कौन हूँ, शायद वेड़ो कियो या नहीं कियो, परंतु भाव हो छो। तो शारीरिक स्तर माते यदि कुछ दोष है तो वीणु कोई फर्क नहीं पड़े, आत्मा देखनी चाहिए। एक मार गुरु भाई है, हमें तो वह सन्यासी है, परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज। पहली व्यारो नाम तो सुंदर लाल दास, जैसे गुरु महाराज नाम दियो। और महाराज रो रंग बहुत होंवड़ो है, लाइक बहुत होंवड़ा है। वे मॉरिशस रा है, पण व्यारो शरीर रो रंग मतलब बिल्कुल श्याम वर्ण है, एकदम जिन्हें श्याम वर्ण के वहाँ श्याम पट वेड़ो। तो पहली मन लागतो कि गुरु महाराज जी नाम सुंदर लाल क्यों दियो, क्योंकि बुद्धि मायने दोष है नहीं, तो कहा लगता है नाम सुंदर लाल क्यों दियो महाराज, क्योंकि वह आत्मा दे कह रहा है, आत्मा सुंदर है। शरीर रो आवरण कैडो भी है, वीणो कोई फर्क नहीं पड़े। वो है शारीरिक स्वभाव जनित, कि नहीं कोई बीमारी है कि नहीं और कुछ है, इट्स वो मैंने शरीर रे कारण है, इणु भक्ति रो कोई प्रभाव नहीं पड़ेला। सेकंड कहीं क्यों जन्मजात दोष, जन्मजात दोष कहीं निम्न कुल में उत्पन्न वेगो, विनी गलती है या विना खने चॉइस हती, वे सके लालडा जन्म में चॉइस वेला, परंतु हमें यदि निम्न कुल में उत्पन्न हुई हो तो कहीं भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, बिल्कुल कर सके। इन आधार माते डिस्क्रिमिनेशन करना कि वो निम्न कुल में उत्पन्न है वो अपराध है या कोई असभ्य है। एक समय में लोग मायापुर गया तो इस्कॉन रे मायने एक तरफ तो इस्कॉन दिखे वेल एजुकेटेड लोग, इतना फॉरेनर है, वो है वो है। एक इस्कॉन रो अलग रूप है जिन मायने परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज वे ओ लीड करे ग्रुप, जिन्हें ट्राइबल केयर कहवे। मतलब ट्राइबल केयर यानी कि ए जो कहीं कहवे अनुसूचित जनजाति रा जो लोग है, इन लोगों में भक्ति रो प्रचार करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार मैं मायापुर था, जने ए ट्राइबल केयर वाला लोग आयोड़ा था और एक कीर्तन करता था। एक तरफ तो दिखे अरे मतलब वेल एजुकेटेड लोग, अंग्रेजी बोले रहा है, अंग्रेज है, एड़ा है वैड़ा है, और एक तरफ वे लोग बिल्कुल सिंपल वेड़ी मारे वेशभूषा पहरियोड़ी, पहाड़ी लोगों रे मतलब मगरा में रह जेड़ी गरासिया वगैरह इन टाइप री, और वे लोग कीर्तन करे रहा है और जावे रहा है। आ है ब्यूटी इन संस्थारी। कोई सभ्य है कि असभ्य है इनो कोई फर्क नहीं पड़े, कोई अमीर है कि गरीब है इनो कोई फर्क नहीं पड़े,
कोई सुंदर है कि कुरूप है, इनो कोई फर्क नहीं पड़े। तो शारीरिक दोष और जन्मजात दोष, इन दो दोषों रे आधार माते भक्त में कदई द्वेष भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जिन तरीकाओं गंगारो पानी, कीचड़, बुलबुला या झागरे कारण तरल वेवन रे आपरे स्वभाव ने कदई नहीं खोवे, इन्हीं तरीकाओं आत्म साक्षात्कार प्राप्त वैष्णव आपरे जन्म या भौतिक शरीर रे अंतर्निहित परिवर्तन रे कारण कोई भी सांसारिक दोषों दूषित नहीं वेवे। भले ही विने शरीर में यह दोष वो, भले ही विनो जन्म निम्न कुल में वियोड़ो वो, या विने शरीर में कोई बीमारी वो, या XYZ, परंतु वो पवित्र है, वो वंदनीय है। इन्हें हारू एड़ा जो भक्त है विहारी वंदना करनी चाहिए, ना कि विहारी निंदा करनी चाहिए। ओ भक्ति विनोद ठाकुर कहवे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी आगे आपरी टीका देवे। लगभग सेम ही है टीका। सो थिंक टाइम भी वेगो है, हमारी एक मीटिंग भी है ऑफिस री, तो आप एने अटी ज विश्राम देवा। लगभग सेम है, मतलब जो मेन बात है वह आई है कि व्यक्ति ने जन्म रे आधार माते या शरीर रे आधार माते दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कोई जीव कृष्ण संबंधित है, आईज एक हैंगो मोटी विनी उपाधि है और विनी वंदना करनी चाहिए। जेड़ो लालडा श्लोक में आईने है, कृष्ण इति, व्हाट वाज दैट श्लोक, कृष्णेति गिरी, सॉरी, कृष्णेति यस्य गिरी तम मनसा आद्रेति। मनु विनो आदर करनो, जिन्हें मुख माते कृष्ण रो नाम वेवे, भले विनी जाति कुछ भी है, विनो शरीर कैडो भी है, और हमेशा गंगा जी रो स्मरण रखना चाहिए कि गंगा जी भले ही बारिश में कितना ही मटमैला है, भले ही हमारे माथे फेन है, भले ही बुदबुदा है, भले ही पंख है, भले ही गंगा जल में बदबू आवे, परंतु वो आपरे तरलता रे स्वभाव ने नहीं छोड़े। या भले ही सब कुछ है तो ही गंगा जी हरकटे पवित्र है। इन इस तरीकाओं भक्त कैडी भी स्थिति में वेवे वो पवित्र है। इन चेतनाओं भक्तरो दर्शन करना चाहिए। इन्हीं तो जाति एड़ी है, वो तो एड़ो कैडो भी है, अगर वो भक्ति रे रूप में आने है, भक्त रे रूप में है, तो आदरणीय है। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। भगवान रे प्रति अपराध वे जावे तो हरि नाम वहाँ पे ठीक कर सका, परंतु वैष्णव रे प्रति अपराध है तो कीकर भी ठीक नहीं वेला, ना ही परित्राण। आप लोग पढ़ियो भागवत रे मायने अम्बरीश महाराज री कथा। अम्बरीश महाराज रे प्रति अपराध करे दुर्वासा मुनि, कोई भी आने शरण नहीं दे रहा है। शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, इवन भगवान विष्णु भी नहीं दे रहा है। वे कहे अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त रे अधीन हूँ, जाओ अम्बरीशों क्षमा मांगो। ओ है वैष्णव अपराध इतरो खतरनाक है। महाप्रभु इन्हें कहवे उठे हाथी माता, एड़ो कुछ करे न कि पागल हाथियों महाप्रभु इन्हीं तुलना करे। वैष्णव अपराध केड़ो है, पागल हाथी रे जेड़ो है। पागल हाथी अगर कितना ही सुंदर बगीचा में वड़े तो विन पूरा बगीचा ने तहस नहस कर दे। इन्हीं तरीका हमारी भक्ति कितनी अच्छी तरीका हालती वो, अगर वैष्णव अपराध वे है, वैष्णव में यदि देहात्म बुद्धि है तो भक्ति ने तहस नहस कर सके। इन हारू इणु हमेशा वचेन रेवन रो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आज यहाँ पे इन्हें अटीज विश्राम देव, बाद में काले अगला श्लोक ने कंटिन्यू करा। ठीक है, आप सब रो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। आई होप आपने मतलब अपने कुछ क्लैरिटी आती हुई। रूप गोस्वामी अपाऊँ कई चावे है किन चीज़ों थी आप भक्ति में आगे बढ़ सका, कई चीज़ों सहायता करे, कई चेतना वहनी चाहिए। ठीक है, तो आज आप इन विश्राम दें। ग्रंथराज श्री उपदेशामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।